इस धनतेरस पर सोना चांदी महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर पर लाएं सिर्फ 10 रुपये की यह एक चीज़ जो आपको माला माल बना देगी और आपके घर से गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि दिवाली और धनतेरस पर आप घर में क्या ऐसी चीज़ खरीद कर लाएं जिससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए। और दिवाली धनतेरस किस दिन है, धनतेरस का क्या महत्व है, धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो घर पर ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस को महत्वपूर्ण पर्व में से एक माना जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह पर्व धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। यह त्योहार कार्तिक माह के 13वें दिन पड़ता है और 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की शुरुआत करता है। धनतेरस को दिवाली त्योहार की शुरुआत का पहला दिन भी माना जाता है। धनतेरस का पूजा और वित्तीय समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले इस त्योहार के अवसर को, जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है, त्योहार में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और दिए जलाए जाते हैं। लोग इस दिन को अच्छे भाग्य के प्रतीक मानकर सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 पर ग्रहों की स्थिति दीर्घकालिक फाइनेंस स्कीम और संपत्ति की खरीद के लिए अनुकूल है। खरीदारी के लिहाज से दिवाली व धनतेरस पिछले साल की तरह ही इस साल भी सभी के लिए सकारात्मक माहौल लेकर आने वाला है। दोस्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ 10 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 12:34 पर होगा। वहीं अगले दिन 11 नवंबर दिन शनिवार को दोपहर 1:56 पर तिथि का समापन होगा। धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में इन प्रदोष काल 10 नवंबर को शाम 5:29 से रात 8:07 तक रहेगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर आसन पर बैठकर धनवंतरी भगवान और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद दिन भर में आप जो भी शुभ वस्तु घर लाना चाहते हैं ला सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में स्नान कर वस्त्र बदलें और कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उनकी पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। घर की उन्नति होती है और घर से दरिद्रता चली जाती है। माँ लक्ष्मी का वास घर में स्थापित होता है। दोस्तों, धन त्रयोदशी या धनतेरस तिथि पर 13 का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इससे 13 के अंक से खास कनेक्शन है।
मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीज़ 13 गुना फल देती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन शुरू किया गया काम 13 गुना सफलता दिलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को घर में खरीद कर ज़रूर लाना चाहिए। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। उससे पहले आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और इस तरह की और भी जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन अगर आप महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं तो हम आपको बताएंगे कि 2 रुपये की चीज़ खरीद कर भी आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और वह चीज़ जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले हम जानते हैं कि हमें धनतेरस को कौन कौन सी चीज़ें घर में खरीद कर लानी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में ज़रूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। पान के पत्ते, जी हाँ, पान के पत्ते धनतेरस के दिन घर में ज़रूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते ज़रूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दिवाली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के चरण, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान होता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाएं और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाएं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को तो सब खुश करना चाहते हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए सोने चांदी की चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल मिट्टी के बर्तन घर में खरीद कर लाएंगे तो माँ लक्ष्मी खुश हो जाएंगी। धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के बर्तन ज़रूर घर में खरीद कर लाने चाहिए। यदि आप मिट्टी के बर्तन धनतेरस के दिन घर में लेकर आते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और हमेशा आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मात्र एक मिट्टी का बर्तन यदि आप धनतेरस के दिन घर खरीद लाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन धन की देवी माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होते हैं। यही कारण है कि धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के बर्तन ज़रूर खरीदने चाहिए। बहुत सारे लोग सोने चांदी के बर्तन भी इस दिन खरीद कर लाते हैं, लेकिन अगर आप सोने चांदी के बर्तन खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आप मिट्टी के बर्तन धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं
और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति ज़रूर खरीदें। बस ध्यान रहे कि मूर्ति मिट्टी की बनी हो, प्लास्टिक या लोहे की नहीं, ना ही चीनी मिट्टी की बनी हो। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति लाना ही शुभ होता है। यदि आप मिट्टी की मूर्ति नहीं लाना चाहते तो आप धातु यानी सोना चांदी की मूर्ति भी ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर दीपावली पर आप नई मूर्ति खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति खरीदते हैं तो उसका विसर्जन ज़रूर करें और धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उसकी पूजा करें। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दिवाली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप जो लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाते हो, खरीदते समय ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्तियों में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश बैठी हुई मुद्रा में होने चाहिए। खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती हैं। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप लेकर आए हो वे कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और टूटी हुई भी ना हो। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए और उनका वाहक मूषक भी उस मूर्ति में ज़रूर बना हुआ हो और भगवान गणेश जी के हाथ में मोदक और लड्डू भी ज़रूर होने चाहिए और लक्ष्मी जी की मूर्ति कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या सिक्के गिरने वाली अवस्था में हों। ऐसी मूर्तियों को घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यदि आप माँ लक्ष्मी की तस्वीर घर पर लाते हैं तो वह कभी भी उल्लू पर विराजमान न हो, हाथी या फिर कमल पर विराजमान लक्ष्मी माता की तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए और मूर्तियां खरीदते समय ध्यान रहे कि कभी भी लोहे या फिर प्लास्टिक की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आएं। एक वस्तु और है जो आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए, वह है कोड़ियाँ। कोड़ियाँ आपको सफ़ेद, पीली या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कोड़ियाँ लानी हैं वह या तो सफ़ेद लेकर आएं या फिर पीले रंग की कोड़ियाँ लानी चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में कोड़ियाँ होती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कोड़ियाँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन आप 5, 7 या फिर 11 कोड़ियाँ खरीद कर घर में ज़रूर लाएं। आप चाहें तो धनतेरस की शाम को या फिर दिवाली की रात को इनकी पूजा कर सकते हैं। एक और वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष की माला घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या फिर भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का उपयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता।
क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाने चाहिए। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। और आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन बना रहे, आपके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, आपको कभी भी कर्ज में डूबना ना पड़े, तो धनतेरस की शाम को 13 मिट्टी के दिए घर के बाहर और 13 दिए घर के अंदर जलाने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन आप मिट्टी के दिए घर में ज़रूर खरीद कर लाएं। मिट्टी के दिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको कुबेर यंत्र भी घर में खरीद कर लाना चाहिए और उसकी पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपकी तिजोरी हमेशा धन से बनी रहेगी। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी। एक चीज़ है सोने चांदी के आभूषण या फिर चांदी का सिक्का। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो चाहें इनमें से खरीद कर घर पर धनतेरस के दिन ज़रूर लाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं उस 2 रुपए की चीज़ की जिसे खरीदकर आप हमेशा के लिए अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो दिवाली के दिन महंगी महंगी चीज़ें खरीदकर घर में लाते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिवाली के दिन महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते। इसलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यदि आप कुछ ना खरीद सकें तो यह 2 रुपए की चीज़ ज़रूर धनतेरस के दिन घर में खरीद कर लाएं और वह है धनिया। जी हाँ, धनतेरस के दिन आप कुछ खरीद कर लाएं या ना लाएं, लेकिन धनिया ज़रूर खरीद कर लाएं, क्योंकि साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। इस धनिये को पूजा करने के बाद अपने ही घर में किसी गमले में उगा देना चाहिए और ऐसा करने से माना जाता है कि यदि आपके घर में धन की कोई भी कमी है, उसमें बरकत होने लगती है और खर्चों में कमी हो जाती है। और यदि आप धनिया भी ना खरीद सकें तो नमक ज़रूर खरीद कर लाएं और धनतेरस से लेकर दिवाली तक इसी नमक का घर में उपयोग करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।